नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज समझेंगे हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, लेक्स और उनकी इम्पोर्टेंस, ड्रेनेज पैटर्न्स। ये टॉपिक ग्रेड 9 और 11 के ज्योग्राफी सिलेबस पर बेस्ड है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है एक ऐसा वाटर फ्लो नेटवर्क जिसमें रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स मिलकर एक एरिया का पानी किसी समुद्र या लेक तक ले जाते हैं। ड्रेनेज बेसिन, जब कोई मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर पानी को ले जाती है तो उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। इसमें कैचमेंट एरिया और वाटरशेड भी आता है, जहां रेन वाटर कलेक्ट होता है। टोटल ड्रेनेज एरिया का लगभग 77% हिस्सा, जिसमें नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं, वहीं 23% एरिया जिसमें नदियां अपना पानी अरेबिक सी में गिराती हैं। इंडिया में दो मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स हमेशा फ्लो करती हैं क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इन्हें पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। इनका लार्ज ड्रेनेज बेसिन होता है। चलिए इनकी ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस रिवर, जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है और ये तिब्बत में है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वहीं यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के तीन मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, ये नदी लेक मानसरोवर से निकलती है और ये पाकिस्तान तक जाती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां। गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, कोसी, गंडक और घाघरा नदियां। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये नदी तिब्बत से स्टार्ट होती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में आती है और बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस और धनसिरी नदियां। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, इस ड्रेनेज सिस्टम की नदियां पुरानी हैं और मोस्टली रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं। ये प्लेटो और हार्ड रॉक से निकलती हैं और इरोजन कम करती हैं। चलिए इन नदियों की ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। नर्मदा, जो कि अमरकंटक से निकली हुई है, तापी सतपुड़ा रेंजेस से निकली हुई है, वहीं कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकली हुई है। इस ड्रेनेज सिस्टम की ईस्ट फ्लोइंग मेन रिवर्स के नाम हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये नदियां मोस्टली बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम है नर्मदा और तापी, ये अरेबियन सी में गिरती हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम सीजनल है, जबकि हिमालयन पेरिनियल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। रिवर्स का पैटर्न उनके पाथ और स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। 4 मेन पैटर्न्स हैं। डेंड्रिटिक यानी कि वृक्षाकार, ट्री जैसे शेप के होते हैं ये, जैसे कि चंबल घाटी। रेडियल, कोन शेप, हिल टॉप से हर तरफ, जैसे कि अमरकंटक। ट्रेलिस यानी कि जालीदार, पैरेलल रिवर्स के बीच स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। सेंट्रीपिटल, सब रिवर्स बेसिन के अंदर की तरफ फ्लो करती हैं। ये पैटर्न्स फिजिकल ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर से कंट्रोल होते हैं। लेक्स भी ड्रेनेज सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल लेक और मैनमेड लेक्स। नेचुरल लेक्स के नाम है वूलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहीं लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है और ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, चिल्का लेक। वहीं मैनमेड लेक्स के नाम है हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, तुंगभद्रा डैम। इनका यूज इरिगेशन, टूरिज्म, फिशिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। ड्रेनेज सिस्टम का रोल सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बल्कि जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है।
जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि इरिगेशन से, इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइडल पावर से, ट्रांसपोर्ट यानी कि इनलैंड वाटर नेविगेशन से। वहीं अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां केवल नदियां ही नहीं हैं, ये हमारे देश के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती हैं। चलिए अब हम इनकी प्रॉब्लम्स और कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमारी रिवर्स कई प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जैसे कि पॉल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज और सीवेज से हो रहा है, ओवर यूज जो कि ज्यादा इरिगेशन से हो रहा है और इसका परिणाम है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वहीं क्लाइमेट चेंज जिससे कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन से कंक्रीट ड्रेनेज ब्लॉक्स बन रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जैसे कि रिवर क्लीनिंग करना, वाटर हार्वेस्टिंग। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इनके नाम है नमामि गंगे, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिफॉरेस्टेशन। इस वीडियो में हमने कवर किया इंडिया का कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम। एक बार फिर से देख लेते हैं क्विक रिकैप में हमने क्या क्या कवर किया इस वीडियो में। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, लेक्स और उनकी इंपॉर्टेंस, ड्रेनेज पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में कौन सी रिवर फ्लो करती है, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में। तब तक हमारे साथ कनेक्ट रहिए।